अंग्रेजी सीखे बहुत आसानी से सुनकर सुनकर बोलना सीखिए। पहले सुनिए, रिपीट करिए, फिर बोलिए। तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द है बिकॉज। ठीक है, बिकॉज। बिकॉज का हिंदी मतलब होता है क्योंकि। क्योंकि। वेयर लिखा है, वेयर। ठीक है, WHERE को हम वेयर पढ़ते हैं। वेयर का हिंदी मतलब होता है कहाँ। वेयर का हिंदी मतलब कहाँ होता है। ONCE को हम वंस पढ़ते हैं। ठीक है, वंस का मतलब होता है एक बार। ठीक है, ऑलवेज। ऑलवेज। ऑलवेज का हिंदी मतलब होगा हमेशा। ऑलवेज का हिंदी मतलब हमेशा होगा। WHOSE को हुज पढ़ेंगे। हुज का हिंदी मतलब होगा किसका। हुज का हिंदी मतलब किसका होगा। लुक का मतलब होगा देखो। LOOK को लुक पढ़ेंगे। लुक का मतलब होगा देखो। देखो, लुक। ओके। लाइक। लाइक का हिंदी मतलब होता है पसंद। लाइक का हिंदी मतलब पसंद होता है। टाइम का हिंदी मतलब होता है समय। टाइम का हिंदी मतलब समय होता है। यू का हिंदी मतलब होता है तुम या आप। यू का हिंदी मतलब होता है तुम या आप। नेक्स्ट का हिंदी मतलब होगा अगला। नेक्स्ट का हिंदी मतलब अगला होता है। मेनी। मेनी का हिंदी मतलब होता है अनेक। मेनी का हिंदी मतलब अनेक होता है। सम का हिंदी मतलब होता है कुछ। सम का हिंदी मतलब कुछ होता है। मच का हिंदी मतलब होता है बहुत। मच का हिंदी मतलब बहुत होता है। दिस का हिंदी मतलब होता है यह। दिस का हिंदी मतलब यह होता है। दैट का हिंदी मतलब होता है वह। दैट का हिंदी मतलब वह होता है। देश का हिंदी मतलब होता है इन। देश का हिंदी मतलब इन होता है। दोज का हिंदी मतलब होता है उन। ठीक है, दोज का हिंदी मतलब उन होता है। अबाउट का हिंदी मतलब होता है लगभग। अबाउट का हिंदी मतलब लगभग होता है। अबव का हिंदी मतलब होता है ऊपर। अबव का हिंदी मतलब ऊपर होता है। बिफोर का मतलब होता है से पहले। बिफोर का मतलब होता है से पहले। आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब मैं होता है। नेवर का हिंदी मतलब होता है कभी नहीं। नेवर का हिंदी मतलब होता है कभी नहीं। नेवर का हिंदी मतलब होगा कभी नहीं। होम का हिंदी मतलब होगा किसको। होम का हिंदी मतलब होगा किसको। नाउ का हिंदी मतलब होता है अभी। नाउ का हिंदी मतलब अभी होता है। वाई का हिंदी मतलब होता है क्यों। वाई का हिंदी मतलब क्यों होता है। हाउ का हिंदी मतलब होता है कैसे। हाउ का हिंदी मतलब कैसे होता है। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ईच का मतलब प्रत्येक होता है। वेन का मतलब होता है कब। वेन का मतलब कब होता है। डच का हिंदी मतलब होता है करता है। करता है। और मे का हिंदी मतलब होता है सकता है। मे का हिंदी मतलब होता है सकता है। तो देखिए अगले पेज में भी कुछ इसी तरह से मीनिंग्स है। देखिए आई का हिंदी मतलब होगा मैं। ठीक है, आई का हिंदी मतलब मैं होगा। वी का मतलब होता है हम। और यू का मतलब तुम या आप होता है। यू का मतलब तुम सब भी होता है। यू ऑल मतलब बोल सकते हैं। ही का हिंदी मतलब होगा वह, जब भी हम किसी मेल की बात करेंगे। और शी का मतलब होगा वह, जब भी हम किसी फीमेल की बात करते हैं। दे का हिंदी मतलब होता है वे। इट का हिंदी मतलब होगा यह। मी का हिंदी मतलब होगा मुझे। आस का हिंदी मतलब होगा हमें। यू का मतलब तुम्हें होता है। यू का मतलब होता है तुम सबको। और हिम का हिंदी मतलब होता है उसे। हर का मतलब होता है उसे। देम का हिंदी मतलब होता है उन्हें। और इट का हिंदी मतलब होता है इसे। माई का मतलब होगा मेरा। आवर का हिंदी मतलब होता है हमारा। आवर का हिंदी मतलब हमारा होता है। योर का हिंदी मतलब होगा तुम्हारा। और योर का हिंदी मतलब होगा तुम सबका। हिज का हिंदी मतलब होता है उसका। हर का हिंदी उसका। दियर का मतलब उनका होता है। और इट्स का हिंदी मतलब होता है इसका। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आई को हम हिंदी में मैं कहते हैं। और WE को वी पढ़ेंगे। वी का हिंदी मतलब हम होगा। YOU को यू पढ़ेंगे। यू का हिंदी मतलब होता है तुम। ही का हिंदी मतलब वह होता है। शी का हिंदी मतलब वो भी वह भी होता है, जब भी हम किसी फीमेल की बात करेंगे।
और दे का मतलब वे, इट का मतलब यह।